मेरे सभी विद्वान शिक्षक साथियों को नमस्कार। कैसे हो शिक्षक साथियों? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर आप जारी रख रहे होंगे। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, विवेकानंद मॉडल स्कूल में डेपुटेशन व ट्रांसफ़र के इस मुहिम के अंदर 2024 में जो एग्ज़ाम लगने वाला है और बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, क्योंकि अभी कल नोटिफिकेशन जो आया था उसके अंदर सभी को सेंटर्स लेने के लिए सभी अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। विभाग ने सभी को आदेश दे दिया कि आप सभी सेंटर्स जो लास्ट टाइम जिस तरीके से व्यवस्था हुई थी वो व्यवस्था जल्दी से जल्दी कर लें। इसका मतलब है कि बहुत जल्दी ये एग्ज़ाम लगने वाली है और हम इस मुहिम में बहुत ही अच्छे से हम इन क्वेश्चंस की सहायता से आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होंगे और बेनिफिशियल होंगे। तो आज हम टेंस का आखिरी पार्ट लास्ट यानी कंडीशनल सेंटेंस भी उसी का भाग है, उस सहित हम ये चौथा आज जो 4th नंबर का जो पार्ट लेके आए हैं, टेंस 4th, ये अपना 4th नंबर का वीडियो है। ये लास्ट आज टेंस का कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा और विद एक्सरसाइज भी है मेरे पास। उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू कर लेंगे कल। तो देखिए, हमने कंडीशनल के 3 रूल हमने पहले कर लिए थे। मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा कि एक वाक्य में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो तो दूसरे वाक्य में शैल या विल का प्रयोग किया जाता है। और मैंने आपको बताया था कि आप इसको लर्न जो करेंगे वो इस तरीके से करेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आ जाए तो दूसरे वाक्य में शैल या फिर विल, इस तरीके से आप करके इसको लर्न कर लेना। फर्स्ट फॉर्म शैल विल। दूसरा रूल जो हमने किया वो ये किया कि एक वाक्य में अगर वर्ब सेकेंड फॉर्म आ जाए तो दूसरे वाक्य में शुड, वुड, कुड, माइट इनमें से कोई एक आएगा। सेकंड फॉर्म के साथ शुड, वुड, कुड, माइट इनमें से कोई सा भी एक आ जाएगा। ये हमने सेकंड रूल किया था। आज हम तीसरे रूल के साथ में, और बीच में एक वर्ग का भी आया था कि दूसरे नंबर की शर्त में अगर मैन वर्ब नहीं दी हुई हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैन वर्ब वहाँ दी हुई नहीं होती है तो वहाँ हमेशा वर आता है WERE। ये 4th रूल है, इस टॉपिक का लास्ट रूल रहेगा। तीसरे नंबर की शर्त हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट फॉर्म की पहली शर्त, सेकंड फॉर्म की दूसरी शर्त और वर्ब थर्ड फॉर्म की तीसरी शर्त। ये इसका याद करने का शॉर्ट तरीका रहेगा, एग्जांपल्स की सहायता से समझेंगे हम। अगर इफ़ के वाक्य में एक तरफ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई हो, इफ़ के वाक्य में एक तरफ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई हो तो दूसरी तरफ वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें स्पष्ट रूप से ये है कि अगर इफ़ के वाक्य में एक वाक्य में हैड प्लस थर्ड फॉर्म दी हुई हो तो दूसरे वाक्य में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी। वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, ये ऑप्शन में 4 में से कोई एक ही मिलेगा। ये चारों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे वहाँ। यानी आपको सबसे बड़ी बात यह है कि वाक्य में इफ़ को देखते ही आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि ये शर्त कौन से नंबर की बनी है। अगर पहले नंबर की बनी है तो पहला नियम लगेगा, दूसरे नंबर की बनी है तो दूसरा वाला नियम लग जाएगा, और तीसरे नंबर की शर्त बनी है तो एक वाक्य में हैड और दूसरे में वुड हैव, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। एग्जाम्पल देखिए, इफ़ यू स्पेस मी आई वुड नॉट हैव गॉन फॉर ए स्विम। इफ़ यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ शर्त बनाई गई है। कौन से नंबर की बनी है वाक्य में अंदर देखना पड़ेगा। ऐसे आइडिया नहीं लगेगा कि कौन से नंबर की शर्त बनी हुई है, अंदर देखेंगे तो पता लगेगा। वुड नॉट हैव गॉन यानी वुड हैव, और ये गॉन, ये तो तीसरे नंबर की शर्त है। क्योंकि रूल आपको याद होना चाहिए कि एक वाक्य में वर्ब थर्ड तो दूसरी तरफ वुड और हैव और थर्ड फॉर्म, ये आपको रूल याद होना चाहिए इसके अंदर। तो ये वुड हैव दिया हुआ है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी इस खालिस्तान में यहाँ। तो यानी ए ऑप्शन भी कट है क्योंकि यहाँ हैड नहीं है, बी ऑप्शन भी कट है, यहाँ भी हेड नहीं है, या तो सी और या फिर बी, इन दोनों में हेड है, थर्ड फॉर्म है, बस केवल नोट का फ़र्क है। तो इधर भी नोट लग रहा है तो शायद मीनिंग में अपन मीनिंग बना के देखेंगे। इफ़ यू स्पेस मी आई वुड नॉट हैव गॉन इफ़ यू हैड वार्नड, बी ऑप्शन आ जाएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आप मुझे चेतावनी देते तो मैं वहाँ नहीं जाता स्विम करने, तैरने के लिए, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये 2 नंबर का एग्जाम्पल जो है यहाँ गलती से आ गया है। ये दूसरे नंबर की शर्त का एग्जाम्पल है, या केवल वुड है, वुड हैव थर्ड फॉर्म नहीं है। देखो यहाँ तो शुड, वुड, कुड में सेकंड फॉर्म आएगी यानी ए इसका आंसर रहेगा। यहाँ सेकंड फॉर्म आ जाएगी और यहाँ वुड। ये दूसरे नंबर की शर्त का एग्जाम्पल आ गया बीच में, हेड वाला रूल नहीं है ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, तीसरा नंबर,
इफ़ यू हैड नॉट, इफ़ का मतलब शर्त बन गई, कौन से नंबर की बनी है, अंदर देखो हैड थर्ड फॉर्म, इसका मतलब तीसरे नंबर की बनी है, क्योंकि तीसरे नंबर की शर्त का रूल यही था कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म दी भी हो तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो ये एक नंबर का ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि इसमें वुड हैव नहीं है और थर्ड फॉर्म नहीं है। यहाँ वुड हैव बी और सी में है ना, तो सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका कारण ये है हैड नॉट, वहाँ भी नॉट है, यहाँ नॉट से ही मीनिंग मैचिंग में आ रहा है ये कि इफ़ यू हैड नॉट ड्रॉप्ड मी, अगर आप मुझे ड्रॉप नहीं करते नियर द स्टेशन, स्टेशन के पास में, आई वुड नॉट हैव कॉट द ट्रेन, तो मैं ट्रेन नहीं पकड़ पाता। यानी सी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म और वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म और वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो 4 नंबर का एग्जाम्पल, शुरू में खालिस्तान छोड़ दिया है। द स्ट्रीट्स बीन क्लियरली मार्क्ड इट वुड नॉट हैव टेकन अस, इसमें इफ़ नहीं दिया हुआ, लेकिन सेंटेंस को आगे से आपने पढ़ा कि वुड नॉट हैव टेकन, यानी वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये रूल ऑटोमेटिक दिमाग में आपके आ गया। बहुत अच्छी प्रैक्टिस अगर आपकी की हुई है, बार बार इन रूल्स को आप देखोगे, रूल बहुत लिमिटेड है साथियों। वैसे ये टॉपिक अगर बुक्स में आप पढ़ोगे तो ये बहुत उलझन भरे टॉपिक हैं, इनकी बहुत लंबी थ्योरी भी है और कई प्रकार के सेंटेंस एग्जाम्पल हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ये वो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, उनकी सहायता से अपन समझ रहे हैं। हैड प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, रूल तो याद करना ही होगा। तो वुड हैव थर्ड फॉर्म से याद आया कि इसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, यानी इसमें हैड लगेगा यहाँ, और हैड सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, डी में। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड फॉर्म पहले से दी हुई है मार्क्ड, थर्ड फॉर्म तो क्या है, पहले से दी हुई है मार्क्ड, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, इफ़ आई स्पेस, इफ़ को देखते याद आ गया कि ये शर्त बन गई, कौन से नंबर की बनी है, अंदर देखो वुड हैव सीन, यानी तीसरे नंबर की है, क्योंकि वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म तीसरे नंबर की शर्त में है। हैड प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये वुड हैव है तो यहाँ हेड लगेगा। अब हेड 4 में से कहाँ है, आप खुद देखो, बताइए हेड कहाँ है, ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ लग जाएगा हैड गॉन, यानी हैड और थर्ड फॉर्म, यहाँ लग जाएगा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो तीसरे नंबर की शर्त पूरी हो जाएगी, और तो बिल्कुल ही गलत है ये तीनों। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है, इफ़ आई स्पेस अटेंडेड द ट्रेनिंग कोर्स आई वुड हैव लर्नड, इफ़ से शर्त बन गई, कौन से नंबर की बनी, वुड हैव थर्ड फॉर्म, तीसरे नंबर की, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव थर्ड फॉर्म, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, कोई सा भी आ जाएगा, ऑप्शन में एक ही दिया हुआ आएगा, वो आप टिक लगा देना वहाँ। तो वुड हैव का मतलब यहाँ हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा, हैड यहाँ दिया हुआ है साफ साफ ए ऑप्शन के अंदर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म अंदर लिखी हुई है अटेंडेड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये आ जाएगा हैड अटेंडेड, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस प्रकार से करके 3 कंडीशन हमने पढ़ ली है। शॉर्ट में तीनों को याद करने का तरीका मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट फॉर्म शैल विल, फर्स्ट फॉर्म के साथ जोड़े में शैल विल है, सेकंड फॉर्म के साथ जोड़े में शुड वुड कुड है, और थर्ड फॉर्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म के जोड़े में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तीनों रूल अच्छे से आप तैयार कर लेना, एक भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा, आप प्रैक्टिस कर लें। इसके तुरंत बाद में एक और प्रैक्टिस सेट में लाया हूँ, अभी उसके साथ ही हम प्रैक्टिस करेंगे मिक्स में, तो उसमें भी मैं टेंस की प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। आगे और भी प्रैक्टिस सेट हम लाएंगे, प्रैक्टिस के ज़रिए से आपकी तैयारी को मजबूत किया जाएगा। बस आप लगातार जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे विद्वान शिक्षक साथियों चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आपको इन नोट्स की PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप कर लीव कर दें कि आपको PDF चाहिए, व्हाट्सएप पे आपको PDF मिल जाएगी। आप कहीं भी प्रिंटर और कंप्यूटर की सुविधा जहाँ भी हो वहाँ उस PDF से डायरेक्ट आप उसका जो है प्रिंट निकाल सकते हैं और अच्छी आपकी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आपका समय बच जाएगा, और बहुत ही अच्छे रूल प्लस वो सारा कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर। देखिए हम टेस्ट योर सेल्फ, तो ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। टेंस की है, इफ़ वाले एग्जाम्पल हैं, सब प्रकार के हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, इफ़ रमेश स्पीक्स, इफ़ को देखते ही एक सेकंड में आपके माइंड में आना चाहिए कि शर्त बन गई। शर्तें 3 प्रकार की होती हैं, कौन से नंबर की यहाँ बनी है वो जोड़ा फिट कर देना इसमें। जैसे मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। इफ़ का मतलब शर्त बनी, कौन से नंबर की बनी, अंदर देखते हैं। स्पीक्स वर्ब से ही तो पता चलेगा ना कौन से नंबर की बनी, कि कौन से वर्ब की फॉर्म दी हुई है। एस लग रहा है तो फर्स्ट फॉर्म दी हुई है,
तो स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म के साथ जोड़े में क्या है, शैल या विल। तो 4 ऑप्शन में शैल विल कहाँ नज़र आ रहा है, एक ऑप्शन में, ए आपका करेक्ट आंसर है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए क्वेश्चन है, ओरिजिनल एग्जाम के क्वेश्चन है, आज सॉल्व जो कर रहे हैं हम, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 2 नंबर का एग्जाम्पल, इफ़ सी स्पेस अ न्यू कंप्यूटर दे वुड शुड वुड कुड, इसका मतलब दूसरे नंबर की शर्त है, क्योंकि सेकंड फॉर्म शुड वुड कुड, ये नियम आपको याद होना चाहिए। वुड को देखते ही माइंड में इसका जोड़ा याद आना चाहिए कि वुड के साथ जोड़े में कौन है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म शुड वुड कुड। तो ये वुड है तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए फिर। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इनमें देख लो कौन सी है, हैज़ तो है नहीं, क्योंकि सेकंड फॉर्म तो हमेशा अकेली आती है ना, कुछ भी नहीं आता उसके साथ, शैल विल इज एम कुछ भी। डी भी नहीं है, ये भी नहीं है। बॉट, बी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बाई बॉट बॉट, बी यू वाई ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बाई यानी खरीदना, बॉट ये सेकंड फॉर्म है, बॉट ही थर्ड फॉर्म है। तो ये बॉट हो जाएगी सेकंड फॉर्म, या सेकंड फॉर्म, और ये वुड यानी दूसरे नंबर का जोड़ा बन रहा है इसके अंदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ आई स्पेस इनफ मनी आई वुड, फिर से वुड दिया हुआ है यानी दूसरे नंबर की शर्त बन रही है। तो दूसरे नंबर की शर्त में यहाँ दूसरी वर्ब आएगी यानी सेकंड फॉर्म आएगी। तो सेकंड फॉर्म देख लो इनमें से कौन सी है, डिड तो है नहीं, अकेली आती है सेकंड फॉर्म, हैड ऐड है नहीं, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हैव का मतलब होता है लेना या रखना, तो हैव हैड हैड यानी बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ़ आई हैड इनफ मनी आई वुड बाई अ कार, इसमें सेकंड नंबर की कंडीशन बन रही है, एक वाक्य में सेकंड फॉर्म, तो दूसरे वाक्य में वुड प्लस वर्ब की शुड वुड कुड, तो ये हैड यहाँ आ जाएगा और ये वुड यहाँ रह जाएगा। हैड हेल्पिंग वर्ब भी होती है और हैड मैन वर्ब भी होती है, यहाँ जो हैड है वो मैन वर्ब का काम कर रही है, सेकंड फॉर्म का काम कर रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ आई स्पेस अ पिकॉक आई वुड डांस, वुड का मतलब दूसरे नंबर की शर्त बनी है, तो दूसरे नंबर की शर्त में यहाँ सेकंड फॉर्म आनी चाहिए इसके अंदर, क्योंकि सेकंड फॉर्म वुड ये जोड़ा होता है, तो यहाँ आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। नीचे ऑप्शन में हमने देखा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म एक में भी नहीं दी हुई, यहाँ किसी प्रकार की कोई वर्ब नहीं है। देखिए साथियों, देखो विल वर वॉज बी, यह मुख्य क्रिया है ही नहीं। तो मैंने आपको बताया था, याद करो क्या बताया था, दूसरे नंबर की शर्त में अगर मैन वर्ब नहीं दी हुई हो तो हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, वर का प्रयोग किया जाता है, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो और चाहे सब्जेक्ट बहुवचन हो। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, आगे भी आने के चांस रहेंगे। तो ये वर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वुड के साथ सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी, सेकंड फॉर्म ये दी हुई है नहीं, तो ऐसी स्थिति में हमेशा ही वर लगता है, WERE। काल्पनिक वाक्य है ये कि इफ़ आई वर ए पिकॉक, अगर मैं मोर होता, आई वुड डांस, तो मैं नाच लेता। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी स्पेस यू इफ़ यू हैड कॉल्ड, याद कीजिए कौन से नंबर की है, करो याद करो कौन से नंबर की शर्त है, हेड के साथ जोड़े में क्या है, फर्स्ट फॉर्म शैल विल, सेकंड फॉर्म शुड वुड कुड, हेड प्लस थर्ड फॉर्म वुड है प्लस थर्ड फॉर्म। बहुत सरल है, 2-4 बार रिपीट करोगे निश्चित रूप से आपको लर्न हो जाएगी, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। लेकिन थोड़ी मेहनत तो आपको करनी ही है, आपको पता है, मेहनत करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो थोड़ा सा और आप मेहनत करेंगे ताकि अपना ये लक्ष्य भी पूरा हो जाए। हेड प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो वुड हैव देखो इसमें साफ साफ कहाँ दिख रहा है, डी के अंदर साफ साफ दिख रहा है वुड हैव हेल्प्ड, और ये तीसरे नंबर की शर्त बन जाएगी, हेड प्लस थर्ड फॉर्म दिया हुआ है और वुड हैव आप लगा दोगे, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आई वुड हैव मैरिड, ये फिर से वुड हैव मैरिड, तीसरा नंबर, क्योंकि वुड हैव तीसरे नंबर की शर्त में आता है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म और वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो यानी यहाँ हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा यहाँ। तो ढूंढो इसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ है, बी में नहीं है, कट करो, सी में नहीं है, बी में नहीं है, कट करो, हेड तो है लेकिन थर्ड फॉर्म कहाँ है, यहाँ है तो नहीं थर्ड फॉर्म, कट करो। ए ऑप्शन में हेड भी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, हैड बीन, हेड भी है थर्ड फॉर्म भी है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये जोड़ा बिल्कुल सही बन गया 6 नंबर में। 7 नंबर एग्जाम्पल, इफ़ पीपल खालिस्तान दिस ऑन टाइम दे वुड हैव गॉट, तीसरे नंबर की शर्त फिर बना दी इसने, यानी वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, यहाँ वुड हैव है तो यहाँ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए खालिस्तान में। देख लो हेड प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ है, बताइए कौन सा है हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म तीसरे नंबर की शर्त, कौन सा आंसर आएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी में इसका क्या है, करेक्ट आंसर है हैड फिनिश्ड, हेड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। लास्ट एग्जाम्पल है आज का,
इफ़ आई स्पेस टू आगरा आई वुड हैव सीन, फिर से तीसरे नंबर की शर्त है। हैड प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो वुड हैव उसका दिया हुआ है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म आप लगाओ। डी में भी हेड नहीं है, सी में भी हेड नहीं है, बी में भी हेड नहीं है, साफ साफ ए में हेड है। ए आपका जो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड के अंदर आंसर लगेगा। शर्त है कि नियम आपको लर्न हो, तो नियम याद करने में कुछ भी नहीं है। मैं बहुत सरल तरीके से आपको समझा रहा हूँ। आप यूट्यूब पर इतने वीडियोज़ हैं टेंस के, आप कितने ही वीडियो देख लेना, मैं वादा करता हूँ कि इतने सरल तरीके से कहीं भी आपको नहीं बताया जाएगा। मैं बिल्कुल सरल तरीके से आपको बता रहा हूँ कि एक वाक्य में फर्स्ट फॉर्म तो दूसरे वाक्य में शैल विल, फर्स्ट फॉर्म के साथ जोड़े में क्या है, शैल विल। मेरे साथ बोलो, फर्स्ट फॉर्म शैल विल। सेकंड फॉर्म के साथ जोड़े में क्या है, सेकंड फॉर्म शुड वुड कुड, सेकंड फॉर्म शुड वुड कुड। एक में सेकंड हो तो दूसरे में शुड वुड कुड में से कोई सा लगा देना, ऑप्शन में देख लेना, एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको वहाँ। तीसरा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये 3 प्रकार की शर्तें हैं। टेंस का टॉपिक इसी के साथ कंप्लीट होता है। बार बार जो ये एक्सरसाइज मैंने इतनी सारी करवाई हैं, ये प्रैक्टिस आप बार बार कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप सब जानते हैं ये, आप तो विद्वान शिक्षक साथी हैं, आप सबको पढ़ाते हैं, बच्चों को ये सिखाते हो डेली कि बार बार प्रैक्टिस करने से स्ट्रॉन्ग होता है। तो निश्चित रूप से आप प्रैक्टिस कीजिए और इंग्लिश के अंदर अच्छे से अच्छे नंबर आप लाएँ, ताकि आपके पसंद की, आपके नज़दीक की स्कूल आपको मिल सके और आपके लक्ष्य की पूर्ति हो सके, आपके उद्देश्य की जो है ना लक्ष्य पूरा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स। नेक्स्ट क्लास के अंदर साथियों हम इसके बाद में डिटर्मिनर शुरू करेंगे, जिसमें कम से कम 7 या 8 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको, बाकी 10 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। कम से कम मान के चलें कि 7 क्वेश्चन तो आएंगे उस टॉपिक के अंदर। तो हम इसके बाद में डिटर्मिनर शुरू करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से, बिल्कुल सरल से सरल। तो आप सभी जुड़े रहिए और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन पहुंचे और आपके जानकार, आपके साथ के जो भी शिक्षक साथी हैं जो MGGS और विवेकानंद मॉडल स्कूल की तैयारी कर रहे हैं डेपुटेशन इस एग्ज़ाम की 2024 के लिए, उनको आप ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये बेनिफिट उनको भी मिल सके।